23 मार्च को ट्रंप साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जो हमारी वॉर चल रही है ईरान के अगेंस्ट में उसको हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और जो हमने कहा था कि 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो हम उस पर अटैक कर देंगे, वो स्टेटमेंट वापस लेते हैं। 5 दिन का नेगोशिएशन चलेगा और जैसे ये न्यूज मार्केट में आती है, इंडियन मार्केट भी आप चेकआउट करोगे कि अपने बॉटम से रफली 1000 पॉइंट ऑलरेडी 2 दिन में ये बाउंस बैक कर चुका है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो ये 23 मार्च का बॉटम बना है, क्या ये सपोज्ड बॉटम बन चुका है और यहां से हम एक नई रैली के लिए चालू हो गए हैं, या फिर ये बॉटम टूटता है तो कैसे टूटेगा? यहां पे हम यूज करने वाले हैं जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज का फॉर्मूला और डिस्कशन करने वाले हैं। मैं न्यूज को आज के इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना सा डिस्कशन कर देता हूं कि ये हम पहली बार, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में मैंने कभी भी, पिछले 6 महीने में भी कभी भी बात नहीं करा कि क्या मार्केट का बॉटम बना नहीं बना, या जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज के फॉर्मूले की बात नहीं करी, क्योंकि अभी तक ऐसा मार्केट का करेक्शन ही नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा करेक्शन हुआ है। मोर देन दैट, जब ये 23 मार्च का मार्केट का बॉटम लग रहा था इस पर्टिकुलर बाउंस का, उस बॉटम में हमारे सामने एक नेगेटिव न्यूज भी थी, नेगेटिव चीजें भी सामने है, नेगेटिविटी भी सामने है, और नेगेटिव न्यूज के अंदर से ये मार्केट का बॉटम बन के आया। इसलिए हम पहली बार ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने लेफ्ट साइड में बना हुआ है अभी का लेटेस्ट चार्ट, और ये राइट साइड में आपका कोविड का चार्ट। ये बाय द वे जनरल मार्केट की ट्रेंड की सीरीज वही है जिसके बेसिस पे कोविड हो, चाहे 2008 हो, चाहे 1999 हो, 1994 हो, हर कैश आप प्रेडिक्ट कर सकते थे। डिटेल सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वरना अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि हम यहां पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, मार्केट टूटता है, जैसे कोविड में मार्केट टूट रहा था, टूटते टूटते मार्केट एक सपोजिट बॉटम बनाता है, और उस बॉटम बनाने के अंदर अंदर एक ऐसा दिन देता है जहां पे मार्केट 1% से ज्यादा बढ़े। वॉल्यूम्स क्या थे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो 1% से ज्यादा बढ़ता है, अगले 2.5 दिन तक मार्केट का जो ये 1% से बढ़ने वाला लो था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि यार अभी मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो न्यूट्रल में आ चुका है। न्यूट्रल में आने के बाद जो रीसेंट बॉटम बने उसको हम मार्क कर देते हैं। ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ चेंज हो जाएगा रीसेंट बॉटम, कि रीसेंट बॉटम में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ चेंज हो जाएगा। और ये 2.5 दिन के बाद फिर हमें चाहिए कि 2.5 दिन से लेके 10 दिनों के बीच में 1.25% मार्केट बढ़ना चाहिए, और बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम्स भी उसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो, एज कंपेयर टू प्रीवियस डे ज्यादा होने चाहिए। वो हमें यहां पे मिलता है। जैसे यहां पे मिलता है 31 मार्च को जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ जाता है। यह हमारा पुराना सिनेरियो था। मजे की बात यह है कि कोविड के समय भी 23 मार्च को यहां पे मार्केट में बॉटम बना था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, नेगेटिव न्यूज थी, और इस बार भी संजोग ऐसा बन रहा है कि 23 मार्च से ही ये कंप्लीट सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। अब हमें करना क्या होता है, क्या ये बॉटम है नहीं है, कैसे पता चलेगा? देखिए सबसे पहले मार्केट को ये बॉटम बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डे देता है। उसके बाद जब मार्केट का 2.5 दिन तक बॉटम ब्रेक नहीं होता है, और उसके बाद एक और दिन ऐसा मिलेगा जहां पे मार्केट 1% का बढ़े, और उस दिन एज कंपेयर टू प्रीवियस डे वॉल्यूम ज्यादा हो, तब हम बोलेंगे कि हां मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है, जब तक मार्केट का ये रीसेंट बॉटम ब्रेक नहीं होता है। अगर ये मार्केट का रीसेंट बॉटम ब्रेक होता है तो नीचे की रफली आप बोल सकते हो 1000 पॉइंट की रेंज वापस से ओपन हो जाती है। अगला सपोर्ट हमें मिलता है 21,500 से 700 की रेंज में। वो आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई होप इस पॉइंट को आप समझ चुके हो। यहां पे भी अगर आप चेकआउट करोगे तो बॉटम बनने से विद इन 7 दिनों में, यूजुअली हम कहते हैं कि मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा मार्केट का बॉटम बन गया है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको पता चल चुका था। यहां पे भी आपको विद इन 7 डे पता चल जाएगा मार्केट का एक बेस बन चुका है। 2.5 दिन तक अब ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या मार्केट में एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे भी आता है जहां पे 1.25% मार्केट बढ़े और वॉल्यूम्स भी एज कंपेयर टू प्रीवियस डे ज्यादा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि भैया मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। सो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे का वेट करिएगा। फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे के बाद आपका एक ऐसा बॉटम बन जाता है जहां पे हम बोलेंगे कि एक बार सपोजिटली इस कंप्लीट करेक्शन का ये बॉटम हो सकता है। मोर देन दैट, अभी के सिनेरियोज में नेगेटिव न्यूज क्या क्या है, सब कुछ सामने आपके नेगेटिव ही है। वर्ल्ड की वॉर चल रही है। फिलीपींस ने अभी अनाउंस कर दिया है कि भैया हमारे पास शॉर्टेज हो चुकी है बहुत ज्यादा एनर्जी की, और हम एक बार काइंड ऑफ लॉकडाउन वापस से अनाउंस कर चुके हैं। तो फिलीपींस में नेगेटिव न्यूज का जो वर्स्ट के सिनेरियो वो सामने आ चुका है। मार्केट अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। वैल्यूएशन भी एज कंपेयर टू पहले अभी बेटर आ चुकी है। इस समय पे हमें करना क्या होता है, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास, वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड हमारे थ्रू कर रहे हैं, हमारी टीम के थ्रू कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी टीम से कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। नहीं भी कर रहे और अगर अभी तक ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो हमारा जो एक प्राइवेट चैनल बन रखा है, हम सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कम्युनिकेशन का चैनल, वहां पे टॉपअप की बात करी गई थी कि
23 मार्च को आपको मैसेज मिल जाएगा, अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे भी लगा दिया। 23 मार्च एग्जैक्टली उसी दिन का मैसेज था कि भैया एसआईपी को टॉपअप करने का मौका ये हो चुका है। 1-to-1 ऐसे समय पे कम्युनिकेट कर पाना मुश्किल होता है, पर एक सिंगल कम्युनिकेशन का चैनल हमने बना रखा है जहां पे हम ये कम्युनिकेट कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहां से मार्केट में एक बार तो 1000 पॉइंट का बाउंस बैक आ चुका है और हम 1000 पॉइंट के लिए कर भी नहीं रहे। जब हम म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं हम लोग 2 साल 3 साल 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे 26,000 पे कभी टॉपअप की बात नहीं करी, 25,000 पे नहीं करी, 24,000 पे नहीं करी, पर जब 22,000 पे मार्केट दिख रहा है, 23,000 पे मार्केट आ रहा है, तो इस समय पे फाइनली आपको एसआईपी टॉपअप का मौका मिलता है, वो ध्यान रखना चाहिए। अगर हम यहां पे बात करते हैं डिफरेंट सेगमेंट के लिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। ऑल्सो अगर आपको खुद को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। म्यूचुअल फंड्स हमारी टीम के थ्रू इन्वेस्ट करने की इच्छा है, गाइडेंस लेने की इच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको टर्म और हेल्थ भी चाहिए, बिकॉज एंड के हम बहुत क्लोज है, ईयर एंड होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। हमारी टीम पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए सक्षम है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मदद मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा इन दी मोस्ट एफिशिएंट वे जो हम कर सकते हैं। अगर अब आप ट्रेडर हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक जो रीसेंट बॉटम बना है वो ब्रेक नहीं होता, देखिए इस बाउंस में भी ना बीच बीच में सपोज करते हैं ये कोविड का बॉटम था, इसके बाद रिट्रेसमेंट होंगे। आप ये समझो कि यहां से सीधा जाएगा तो नहीं होगा, बैक टू बैक रिट्रेसमेंट्स आते रहेंगे, हर 2-4 दिन में रिट्रेसमेंट आएंगे। बट अब आपको ये देखना चाहिए कि जब तक आपका रीसेंट बॉटम ब्रेक नहीं होता है, या फिर आपको एक इनसाइड कैंडल मिल के, सपोज करते हैं यहां पे आपको एक इनसाइड कैंडल मिल जाती है, कोई सेटअप मिल जाता है क्लियर कट शॉर्ट का, और आपको ट्रेडिंग की पोजीशन मिल रही है, ठीक है, वरना अब अननेसेसरी शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट का एक बार। ऑल्दो हम कहते हैं कि भैया मेजर लॉन्ग करने से पहले एटलीस्ट आपको 23,800 मार्केट क्रॉस करके ऊपर चले जाए और एटलीस्ट मार्केट अपने रीसेंट एक सपोर्ट बना के ऊपर बाउंस करने की कोशिश करे। 23,800 इज द इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर जाके आप बहुत ज्यादा आपको एक नया स्विंग मिलने की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। बट स्टिल यहां पे आपको देखना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा टूटा है और कौन सा सेगमेंट ऐसे जहां पे रेवेन्यूज हिट नहीं हुए। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूं, ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस में डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, बट आपको हिंट दे रहा हूं कहां पे सबसे ज्यादा करेक्शन आया और कहां पे रेवेन्यूज डिस्टर्ब नहीं हुए। और ऐसी जगह जहां पे आपको ये बोल सकते हो टॉप 10 टॉप 20 मार्केट कैपिटलाइजेशन के इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक्स है, जहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा है, उधर सबसे ज्यादा फोकस करिए। स्मॉल कैप मिड कैप में देखना है तो जो लार्ज कैप का सेगमेंट चल रहा है उसी सेगमेंट के स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स आप ढूंढ सकते हो जहां पे अर्निंग्स का कंपैरेटिवली सपोर्ट है। इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग की पोजीशंस बना सकते हो। इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप बिल्कुल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में टॉपअप कर सकते हो। एसआईएफ अभी भी आपके लिए एक ब्यूटीफुल ऑप्शन होता है, आप एसआईएफ में कर सकते हो। फाइनली आता है कि भाई मेरे को बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, सीधा मैं पीएमएस करना चाहता हूं एक बहुत बड़ा। देखो मौका तो है, पर अगर आप पीएमएस कर रहे हो तो वो पीएमएस यहां से अगर आपका 15% और भी डाउन चले जाता है, अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो, तब तो आंसर है कि प्रोबेबली आप प्लान कर सकते हो, हमारी टीम से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। पर अगर यहां से 15% टूटने का आप में हिम्मत नहीं है कि भैया 15% टूट गया तो मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो फिर पीएमएस शायद आपके लिए नहीं है, या फिर अभी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएमएस में 15 से 20% का करेक्शन कभी भी किसी भी करंट से आपको मिल सकता है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।